हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हाल ही के जो है आपके मार्च अप्रैल के जो मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स कवर करेंगे, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है आने वाले, चाहे आप पीएससी प्री के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो जिन लोग का प्री क्वालिफाई हो रही है उन लोग जो है मेंस का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया तो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ व्यापम के कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। आप जो है हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, शिक्षाकर्मी भर्ती हो, छत्तीसगढ़ पुलिस हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 का थीम जिसमें ग्रेड सीजी रखा गया था, ठीक है जी। तो आप सभी को पता होगा हमारे जो वित्त मंत्री हैं, कौन हमारे जी वित्त मंत्री जी, तो ओपी चौधरी जी द्वारा यहाँ पे जो है डिजिटलीकरण यहाँ पे जो है बजट निकाली गई थी, पेपरलेस वो भी निकाली गई थी, ठीक है। तो बजट छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 का थीम रखा गया था ग्रेट सी जी। थीम कौन सा है, तो यहाँ पे ग्रेट सी जी थम रखा है, जिसमें रखा है, इसमें आर किसे प्रदर्शित करता है, यहाँ पे जो है रिकन्स्ट्रक्ट को, रीजनरेशन को, रिफॉर्म को या आपका रिकॉर्ड को। तो ये आपका इसमें आर का मतलब पूछा गया है, जिसमें थीम रखा गया था ग्रेट सी जी। इसका मतलब भी बताऊंगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रिफॉर्म, ठीक है जी। तो आर का मतलब यहाँ पे जो है रिफॉर्म हो जाएगा। आगे बढ़, तो आगे यहाँ पे डिटेल देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार डिजिटल पेपरलेस बजट अभी बताया हूँ कि छत्तीसगढ़ 2000 बजट 2024-25 में जो है पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में डिजिटल पेपरलेस बजट जो है पेश किया गया था, किसके द्वारा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य पहली बार राज्य के जो वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने बजट पेश किया। ब्रीफ केस पर भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी की जो तस्वीर विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ की जो इसमें जो है परिकल्पना यहाँ पे दिख रही थी। आप जो सूटकेस जो तैयार किए थे, ये जो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है जी। आप देखे होंगे, इसमें देखेंगे तो ब्रीफ केस में छत्तीसगढ़ की, ब्रीफ केस में जो है छत्तीसगढ़ की जनजाति कला का जो प्रसिद्ध पहचान ढोकरा शिल्प, ये इसको याद रखिएगा। तो इसको जो प्रदर्शित किया था ढोकरा शिल्प की झलक उसमें जो है दिखाई गई थी। अब बजट का थीम क्या रखा गया था, ग्रेट सी जी, ठीक है, ग्रेट सी जी थीम रखी गई थी बजट। और आगे देखेंगे तो ब्रीफ केस के छत्तीसगढ़ की आदिम जनजाति का अलग प्रसिद्ध पहचान ढोकरा जो है शिल्प की झलक दिखाई गई थी। और बजट का थीम ग्रेट सी जी रखा गया था, जिसमें जी से यहाँ पे ग्रेट जो सी जी लिखा है, जिसमें ग्रेट का मतलब जो है गारंटी, आर से रिफॉर्म, ई से इकोनॉमिक ग्रोथ, ए से आपका जो है अचीवमेंट, ठीक है जी, ए से अचीवमेंट, ए से अचीवमेंट, और टी से जो है टेक्नोलॉजी, और सी से आपका जो है कैपेक्स, और डी से आप गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो जो है इसका फुल फॉर्म, तो यहाँ से कहीं से भी आपको क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, तो सभी को याद रखना है, ठीक है जी। बजट से क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछाएगा, तो इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में ज्ञान को आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु बताया गया है, जिसमें सी जो है किसे प्रदर्शित करता है, तो सी जो है गरीब, गरीब को यहाँ पे जो है सी प्रदर्शित किया गया था। तो छत्तीसगढ़ बजट 2024 में ज्ञान को आर्थिक विकास केंद्र बिंदु माना गया था, सी जो है गरीब को जो है प्रदर्शित इसमें किया गया था। आगे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ 2024-25 में ज्ञान जो को हम नॉलेज बोलते हैं, ठीक है। तो ज्ञान नॉलेज को आर्थिक विकास के बिंदु बताया था। जी जिसमें गरीब को प्रदर्शित करते हैं, वाई जिसमें युवा को प्रदर्शित करती है, ए जो है अन्नदाता जो हमारे किसान को प्रदर्शित करते हैं, और आई इन जो है नारी, इन मतलब जो है नारी को यहाँ पे जो है प्रदर्शित करती है। ये सभी जो है ज्ञान जो है आर्थिक विकास बिंदु को यहाँ पे बताई गई थी 2024-25 के बजट में, ठीक है। ये सभी को याद रखिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में घोषित महतारी वंदना योजना तहत कितने महिलाओं को प्रति वर्ष कितने रुपये राशि दी जाएगी, 10,000 रुपये, 11,000 रुपये, 12,000 रुपये या 13,000 रुपये। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ वित्तीय वर्ष मतलब जो है खास करके जो है साल में जो है सब महिलाओं को, जिन लोग को शादीशुदा 21 साल है, ये जो है खास करके जो टाइटेरिया रखी गई, जिसमें हर महिलाओं को जो है साल में 12,000 दिया जाएगा, मतलब प्रत्येक महीने 1,000 रुपये दिया जाएगा। इसका पहला किस्त कब डाला गया था, ये डेट आपको याद रखें, 10 मार्च है। दूसरा किस्त कब डाला था, ये आपको जो है 3 अप्रैल को डाला था, ठीक है। पहला 10 मार्च है और दूसरा आपका जो है 3 अप्रैल को ये आपका डाली गई थी, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखें। तो वित्तीय जो है 12,000 रुपये जो है ये सभी महिलाओं को साल में दिया जाएगा बीजेपी सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में घोषित जो है महतारी वंदना योजना तहत महिलाओं को प्रति वर्ष 12,000 रुपये दिया जाएगा, और जो है महीने में 1,000 रुपये जो है दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राज्य छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र स्टेट कैपिटल जो रीजन के लिए छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में कितने करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है? 7.5 करोड़, 5 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया या 12.5 करोड़। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राज्य राजधानी क्षेत्र स्टेट कैपिटल जो रीजन के लिए छत्तीसगढ़ 2024-25 में कितने करोड़ रुपया प्रावधान किया गया है? तो लगभग इसके लिए जो है 5 करोड़ रुपया का जो है प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो रायपुर भिलाई क्षेत्र के आसपास राज्य राजधानी क्षेत्र स्टेट कैपिटल रीजन में यहाँ पे जो है SCR के द्वारा यहाँ पे जो है जैसे आप जो है दिल्ली को जैसे डेवलप किया उसी के तर्ज पे जो है SCR के तहत छत्तीसगढ़ बजट 2024 में लगभग 24-25 में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया? 5 करोड़ रुपये प्रावधान किया, जिसमें जो है ये आपका जो है ग्रोथ मतलब जो है स्टेट को यहाँ पे जो है डेवलप किया जाएगा। ठीक है जी, रायपुर भिलाई के आसपास जो है NCR के तर्ज पे SCR के तर्ज पे इसको जो है डेवलप किया जाएगा। NCR सुने होंगे, तो उसी के तर्ज पे इसको जो है डेवलप किया जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में राज्य के तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा कितने रुपये जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP दिए जाने की घोषणा की गई है? 4200 रुपये, 5000 रुपये, 4600 रुपये या 5500 रुपये, जिसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बजट 2024-25 में छत्तीसगढ़ के तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 5500 रुपये जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब MSP रेट पे जो है दिए जाने की घोषणा यहाँ पे किया गया है। तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसी में आगे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में तेंदुपत्ता संग्राहकों को जो है प्रति मानक बोरा 5500 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको हम MSP बोलते हैं, इस पे जो है इस रेट पे जो है दिया जाएगा। तो ये नया डाटा है, तो डेटा आपको याद रखना कि कुछ डेटा ही हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रति आय जिसको पर कैपिटल इनकम कितनी है, जिसको PCI बोलते हैं? 1,48,900, 1,47,868 रुपये, 1,48,631 रुपये या 1,47,361 रुपये। तो इसका जो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय कितनी आंकी गई है? तो 1,47,361। ये डाटा आपको जो है याद रखना है। ठीक है जी, ये आपके प्रति व्यक्ति आय है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार डाटा को यहाँ पे बताई। तो यहाँ पे देखेंगे तो वर्ष 2023-24 में जो है प्रति व्यक्ति आय रूप में जो है वृद्धि विकास दर है। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पे देख सकते हैं इतना यहाँ पे जो है, और ये जो है भारत का है, छत्तीसगढ़ का है, ये भारत के डाटा को आपको जो है वृद्धि विकास दर है। ठीक है जी, तो इसको डाटा को याद रखना। 21% लगभग 6.86% की वृद्धि हुई है, ये आपका भारत है। ठीक है, 90% मतलब 7.32% ये जो है ये भारत का डाटा है। 1,85,854 ठीक है जी, और 1,47,361 ये जो हमारा भारत का, जिसमें इतना जो है ग्रोथ हुआ है वृद्धि दर 6.56%, 7.32%। ये डाटा को याद रखना है। इसमें 31% की वृद्धि हुई है और इसमें 90%। ये डाटा 6.56 और 7.32 ये भारत का है और छत्तीसगढ़ का है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा की सारी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऐप जो है तैयार किया गया है? ई विधान ऐप, मिनी माता शक्ति ऐप, छत्तीसगढ़ विधानसभा ऐप या जन सदन ऐप? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा की जितनी भी सारी जो जानकारी है डिजिटलीकरण माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए जो है कौन सा ऐप तैयार किया गया है? तो ई विधान ऐप जो है तैयार किए गए। इसके माध्यम से सभी आजकल जो है मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हैं, डिजिटल की दुनिया है, तो सभी जो है डिजिटलीकरण माध्यम से यहाँ पे जो है, ठीक है जी, यहाँ पे जो है सभी जानकारी जो है डिजिटलीकरण माध्यम से ई विधान ऐप के माध्यम से जो है ये सारी उपलब्ध जानकारी यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विधानसभा के द्वारा यहाँ पे कराई जाएगी। ठीक है जी, तो इसका जो है ऐप को याद रखिए, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए ई विधान ऐप। आगे देखेंगे तो यहाँ पे तो ई विधान ऐप तो छत्तीसगढ़ विधानसभा से संबंधित सारी जानकारी, ठीक है जी, छत्तीसगढ़ के विधानसभा से सभी जो संबंधित जानकारी है यहाँ पे जो इस ऐप पर जो है उपलब्ध हो जाएगी। कौन से ऐप? ई विधान ऐप में। ठीक है जी, जिसमें भाषण, बजट के आर्थिक सर्वेक्षण, अनुदान की मांगों की जानकारी और विधेयक सहित अन्य सारी जानकारी इसमें जो है इस ई विधान ऐप के माध्यम से सभी जानकारी आप जो है प्राप्त कर सकते हैं डिजिटलीकरण माध्यम से। ठीक है जी, घर बैठे आप जो है ये सारी डाटा आप तक यहाँ पर जो है पहुँच जाएगी, तो ये अच्छी चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? कौन सी योजना के लिए? मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया है? 1333 करोड़ रुपये,
3400 करोड़ रुपये, 6900 करोड़ रुपये या आपका 4741 करोड़ रुपये। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगभग 3400 करोड़ रुपये। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत लगभग 3400 करोड़ रुपये जो प्रावधान यहाँ पे किया गया। डाटा आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में डाटा जो है फेरबदल 1-2 नंबर का जो है रहता है। डाटा सेम टू सेम आप पूछा जाता है। सब्जेक्ट आप जो है सही डाटा आपके पास नहीं रहेगा तो आंसर आप जो है गलत लगा देंगे, इसलिए डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आगे देखेंगे तो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत 3400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को आगामी वर्ष, ठीक है, आगामी जो है 5 वर्ष तक जो है निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, जिसमें महिलाओं एवं बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए, ठीक है, जिन क्षेत्र में जो है एक कुपोषित महिला बच्चों उनको ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए जो फोर्टिफाइड राइस, ठीक है, तो ये खास करके जो कुपोषणों के लिए जो क्षेत्र में ज़्यादा है उस पर ये आपका बांटा जाएगा। तो फोर्टिफाइड राइस वितरण की लगभग 209 करोड़ रुपये का जो है प्रावधान यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे किया भी गया। और इसी प्रकार जो है शक्कर वितरण के लिए 150 करोड़ रुपये, गुड़ वितरण के लिए 181 करोड़ रुपये, अंत्योदय अन्न योजना के तहत चना वितरण के लिए 400 करोड़ रुपये या बहुत सारे सुविधाएं जो उन क्षेत्रों में यहाँ पे जो है जिन लोग कुपोषित हैं उनको जो है खास करके समाप्त करना है, दर को घटाना है, इस उद्देश्य से जो है सरकार काम कर रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ रामलला दर्शन योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने किसके साथ समझ का जो है ज्ञापन MOU पर जो हस्ताक्षर किया गया है या हस्ताक्षरित किया है? छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के साथ, मेक माई ट्रिप के साथ, इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा या भारतीय रेलवे के द्वारा? तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है जी, तो भारतीय रेलवे के साथ, इंडियन रेलवे के साथ जो है आप सभी को पता होगा जो है अयोध्या में जो है राम मंदिर बना हुआ है। तो हर साल जो है बीजेपी सरकार यहाँ पे जो है जनता को यहाँ पे जो है दर्शन के लिए भेजा जाएगा। ठीक है जी, तो छत्तीसगढ़ रामलला दर्शन योजना की छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है भारतीय रेलवे के साथ जो है समझौता किया गया है। ठीक है जी, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। तो श्री अयोध्या धाम दर्शन योजना के तहत हर साल, ठीक है, हर साल जो है 20,000 यात्री को जो है श्री रामलला दर्शन हेतु जो है यात्रा ले जाया जाएगा। और छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी लगभग एज होना चाहिए 18 से लेकर 75 वर्ष आयु वर्ग के जो है जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण में सक्षम पाए जाएंगे, उन्हें यात्रा की पात्रता होगी। और दिव्यांगजनों के लिए यह जो है संभव उनके परिवार से कोई भी एक सदस्य साथ में रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें ये डाटा याद रखिए। इसमें जो 18 से 75 एज के जो है वो यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य आपकी जो है जाँच की जाएगी, इसमें फिट पाते हैं तो आपको जो है ले जाएगा, जिसमें और दिव्यांग रहे तो उनके साथ जो है उनके जो है सहयोगी के रूप में जो ले जा सकते हैं। ठीक है जी, तो इसके तहत जो है प्रथम चरण में 55 वर्ष ऊपर के यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। इसके पश्चात अन्य वायु वर्ग के लोगों को भी यह सुविधा दी जाएगी। श्री रामलला दर्शन योजना के लिए छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक चलाई जा रही विशेष ट्रेन 5 मार्च से जो है प्रत्येक सप्ताह यहाँ पे चलने वाली। इसके बाद देखेंगे तो 12 कोच वाली इस ट्रेन में एक बार में छत्तीसगढ़ के करीब 850 श्रद्धालु श्री रामलला दर्शन करने के लिए जो है अयोध्या यहाँ पे जा सकेंगे। ठीक है, 12 कोच वाली ट्रेन में यहाँ पे जो है व्यवस्था की गई है और जो है 5 मार्च से स्टार्ट हो गई। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट किस जिले में शुरू किया गया है? रायपुर, कोरबा, बिलासपुर या राजनांदगांव? तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। राजनांदगांव में जो है हमारा पहला, मैं कई बार मेरे करंट अफेयर्स में पढ़ाया हूँ कि पहला जहाँ पे शब्द आता है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देश का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट कौन से जिला में शुरू किया गया है? तो ये आपका राजनांदगांव में जो है शुरू किया गया है। ठीक है जी, जिसमें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित और सौर ऊर्जा संयंत्र छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में कहाँ पे डोंगरगढ़ रोड पर जो ग्राम डाबा के आसपास लगभग 4 से 5 गांव के पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इस संयंत्र के माध्यम से स्थापित बैटरी सिस्टम के माध्यम से रात्रि में भी बिजली प्रदान की सुविधा रहेगी। ठीक है, मतलब पहाड़ी इलाकों में जो है बहुत सारे अभी तक भी बिजली नहीं पहुंच पाए, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो जो 24 घंटे जो व्यवस्था रहेगी इसके माध्यम से इससे प्रतिदिन 5 लाख यूनिट से अधिक बिजली का जो उत्पादन होगा। लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन जो है कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। इससे हरित ऊर्जा जो है प्रोत्साहन मिलेगा इसमें। ठीक है, ग्रीनरी को जो है ज़रूरी भी है। और आगे देखेंगे तो इस कंपनी के द्वारा, और इसे कंपनी के द्वारा 1 फरवरी 2024, ये डाटा याद रखिएगा, इसे जो है कंपनी के द्वारा 1 फरवरी 2024 को संयंत्र स्थापना कार्य पूरा कर जो है कार्यशील किया गया है। यह देश का पहला ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है जिसमें लगभग 100 मेगावाट जो सोलर संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है जी,
और इसके देखेंगे, आगे देखेंगे इसकी कुल परियोजना लागत, इसकी कुल परियोजना लागत कितने हैं, लगभग 960 करोड़ रुपये है, जो कि सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन कर आगामी लगभग 7 वर्षों तक प्राप्त हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसके जो है एक खासियत है, डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। करंट के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ठीक है जी, और मिलते हैं अगले पार्ट में। काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चन हम देखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए क्वेश्चन कैसे लगा, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।